हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो चाल के और वेग के प्रकार पढ़े थे और 3 प्रकार मैंने उसके बताए थे। उनमें थे एक तो एक समान चाल, फिर असमान चाल, फिर औसत चाल, ऐसे ही एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो है तत्कालिक वेग या तत्कालिक चाल। 2 पॉइंट है, समझो अलग अलग, एक साथ इनको पढ़ा देते हैं। बेटा एक बात तो आप ये समझ लो कि जो वेग होता है, वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। और जो चाल होती है, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश में केवल क्या होता है? परिमाण। और सदिश में क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो अगर इस चाल में दिशा भी आ जाए, अगर इस चाल में हम दिशा भी, अगर हम चाल में दिशा भी बता पाएँ तो देखो क्या होगा, चाल में परिमाण भी आ जाएगी और दिशा भी आ जाएगी। तो इसका मतलब चाल में दोनों आ जाएंगे, परिमाण और दिशा। तो फिर चाल ही, हम चाल को वेग भी कह सकते हैं। तो चाल को हम वेग कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है चाल और दिशा दोनों को मिला के क्या बनता है? वेग। ठीक है, मतलब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो वेग होता है हमारा, वेग, उसका परिमाण जो होता है, वेग का जो परिमाण होता है उसको हम चाल कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दिशा सहित हम चाल को बता रहे हैं तो वेग हो जाएगा, और अगर बिना दिशा के चाल को बता रहे हैं तो वो चाल रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कहीं पे भी जो चाल होती है और वेग होता है, दोनों को एक ही तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अंतर क्या होता है, एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको, कि जब चाल में दिशा भी आ जाती है, अगर हम दिशा सहित चाल को बता पाएँ तो फिर वो पूरा मिला के क्या हो जाएगा? वेग। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट जो आपको समझना था। अब इसके बाद आते हैं तत्कालिक वेग पे। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट, ये बना है इंस्टेंट से। इंस्टेंट बोलते हैं क्षण को, और क्षण का मतलब जैसे समय होता है ना भाई, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, तो ऐसे ही समय को हम क्षण भी लिखते हैं। अब अक्षण क्या होता है? अक्षण जो है वो अति सूक्ष्म समय को बोलते हैं हम। अति सूक्ष्म समय को हम क्षण कहते हैं या क्षण भी कहते हैं इसको। तो अगर समय अति सूक्ष्म होगा तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई ये इंस्टेंट है। अब अति सूक्ष्म समय कैसा होता है? अति सूक्ष्म समय मतलब जो शून्य जितना छोटा हो, शून्य जैसा सूक्ष्म। अति सूक्ष्म समय का मतलब, या क्षण का मतलब क्या होता है कि समय कैसा होगा? उस समय इतना छोटा होगा जैसे जीरो होती है, मतलब बहुत छोटा। और इसको दिखाने का तरीका क्या है? समय को हम डेल्टा टी से लिखते हैं। अगर समय कैसा है? शून्य जैसा छोटा है, या हम अक्षण दिखाना चाह रहे हैं तो इसको कैसे लिखा जाता है? देखो, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा टी का मान इतना छोटा है जैसे जीरो होती है। और इसको पढ़ा ऐसा जाएगा, डेल्टा टी, ये जो एरो बीच में लगा है इसको पढ़ा जाएगा टेंडिंग टू जीरो या अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब भी समय अति सूक्ष्म होगा तो अति सूक्ष्म समय का मतलब होता है जीरो जैसा सूक्ष्म, जीरो जैसा छोटा। उसको ऐसे लिखा जाता है और ऐसे पढ़ा जाता है कि डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो या डेल्टा टी अप्रोचिंग टू ज़ीरो। अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं तत्कालिक वेग, इसको हम तात्क्षणिक वेग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तात्क्षणिक वेग भी इसको कहते हैं, या तात्क्षणिक चाल भी इसको हम कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होती है कि किसी वस्तु का किसी क्षण जो औसत वेग होता है या जो औसत चाल होती है उसे ही क्या कहते हैं? उसकी तत्कालिक चाल या फिर उसका जो है तत्कालिक वेग, उसको हम कहते हैं, वो तत्कालिक वेग या तत्कालिक चाल कहलाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी क्षण पे जो वस्तु की औसत चाल या औसत वेग होगा उसको ही हम तत्कालिक चाल या तत्कालिक वेग कहेंगे।
अब देखो ये तो हो गया थ्योरेटिकली, अब इसको समझाने में हम कैसे समझाएंगे। भाई जैसे मान लो आप बाइक पे जा रहे हो कहीं, और बाइक पे जाते समय आपकी मीटर पे नज़र जाती है, तो मीटर पे आपको मान लो दिखा 40 दिखा आपको, और फिर आपने नज़र अपनी सामने कर ली सड़क पे, तो वो जो 40 आपको दिखा वो एक क्षण के लिए, जिस समय आपने देखा केवल उस क्षण वो उसका वेग था, तो वो कहलाएगा उसका तत्कालिक वेग। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका भाई, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला औसत चाल से आता है या औसत वेग से आता है। तो औसत वेग का सूत्र होता है, मैं इसको ऊपर से साफ ही कर देता हूँ बोर्ड को। देखो जो औसत वेग का सूत्र होता है, औसत वेग का सूत्र होता है वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। औसत चाल का वैसे लिखते हैं हम। तो अगर यहाँ पे यदि डेल्टा टी कैसा है, टेंडिंग टू जीरो, कैसा समय है, अगर यहाँ पे अति सूक्ष्म समय है, मतलब किसी क्षण के लिए, तो ये तो परिभाषा है कि जो औसत चाल या औसत वेग होती है हमारी, उसका किसी क्षण पे जो मान होता है, तो ये औसत वेग है, तो इसका किसी क्षण पे जो मान होगा उसको बोलेंगे हम तत्कालिक वेग। तो कितना आ जाएगा, लिमिट, ऐसे लिखा जाएगा इसको, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अभी तो आप इसको ध्यान रख लो बस कि कैसे लिख रहे हैं हम। इसका मतलब होता है कि टाइम इतना छोटा है जितना जीरो है, तो इसको लिखने का ये तरीका होता है मैथमेटिक्स में। और फिर इसको जो है हम इसको हटा सकते हैं, ये जो लिमिट है ये हट जाती है। इसको हटाने का तरीका क्या है कि इन सब को हटा के यहाँ पे केवल x और t रहेगा, इनको हटा के ऊपर स्मॉल d x आ जाएगा और नीचे स्मॉल d t आ जाएगा। अब ये देखो क्या है, ये मैं आपको, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डिफरेंशियल की और इंटीग्रल की एक, तो उसमें समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे तत्कालिक वेग का सूत्र आ गया, और अगर तत्कालिक चाल लिखनी हो तो तत्कालिक चाल का जो सूत्र है उसमें बस सदिश है, वो अदिश हो जाएगा, तो अदिश के लिए ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो हमने लिखा है ना बेटा, इसको हम अवकलन कहते हैं। ये जो d अपॉन डी, ये dx अपॉन dt है ना, तो ये अवकलन कहलाता है। किसका, x का अवकलन t के सापेक्ष, इसको कहते हैं x का अवकलन t के सापेक्ष। तो ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिफरेंशियल बोलते हैं इसका, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम, तो उसमें हम इसको समझा देंगे। फिलहाल के लिए तो ये याद रख लो आप कि जब भी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होगी और ऐसे आएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। या एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ याद रख लो कि जब भी कभी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है और आपने समय को अति सूक्ष्म मान लिया, तो ऊपर से भी और नीचे से भी डेल्टा हट के उसकी जगह डी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। तो फिलहाल के लिए इतना याद रख लो, और मैं उसके लिए अभी वीडियो बनाता हूँ। इसके बाद की वीडियो इसी पे होगी कि कैसे ये अवकलन क्या होता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसी पे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।